भूमि सर्वेक्षण गलत दिशा में जा रहा है और पलटू राम को इसको तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो पलटू राम को इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी चुनाव में। प्रपत्र जारी किए सरकार ने, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। प्रपत्र 2 में 11 कॉलम है, उसमें आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा ये सब बताना है। प्रपत्र 3 में वंशावली। लेकिन जो अभी जमीन से खबरें आ रही हैं, बिहार के गाँव से खबरें आ रही है, इसमें मतलब एकदम लूट का बाजार गर्म है। और ऐसे भी जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है उसको सभी सरकारी विभागों में सबसे भ्रष्ट माना जाता है। भूमि सर्वेक्षण को लेके परिवारों में कलह पैदा हो गया है ना। अब कहा गया है कि वंशावली में बहनों का नाम देना है, बेटियों का नाम देना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इससे टेंशन में आ गए हैं। देखिए, बिहार में लगातार भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। भूमि सर्वे को देखते हुए देखिए लगातार बिहार में विवाद बढ़ गया है और ऐसे में कई सारे सवाल उठने लगे हैं। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर यह देखा जा रहा है कि कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं पैसा लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, लगातार भू सर्वे हो रहा है बिहार में और ऐसे में विवादों से घिरा हुआ है शुरू से भूमि सर्वेक्षण। कहीं ना कहीं कई सारे तस्वीरें सामने निकल के आए जहां देखा जा रहा है कि लगातार जो है पैसा उगाही किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस भूमि सर्वेक्षण को जिस तरीके से? देखिए, बिल्कुल ये भूमि सर्वेक्षण गलत दिशा में जा रहा है और पलटू राम को इसको तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो पलटू राम को इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी चुनाव में। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा कि 20 अगस्त से ये भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ, जिसे बिहार सरकार विशेष भूमि सर्वेक्षण कह रही है। और बिहार के 45,130 गांव में ये हो रहा है, सभी 38 जिलों में। और उसमें पलटू राम ने कहा कि हम जुलाई 2025 तक डिजिटल मैपिंग करा देंगे, सारे भूखंडों का कंप्यूटराइजेशन करा देंगे, ड्रोन से भी तस्वीरें ली जाएंगी, उपग्रहों की मदद ली जाएगी, सैटेलाइट्स की मदद ली जाएगी, बहुत सारी बातें बनाई गई। और इसके लिए लगभग 10,000 विशेष अमीनों की बहाली हुई, 9,888 विशेष अमीनों की संविदा पर बहाली हुई। और इसमें 2 प्रपत्र जारी किए सरकार ने, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। प्रपत्र 2 में 11 कॉलम है, उसमें आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा ये सब बताना है। प्रपत्र 3 में वंशावली देनी है। लेकिन जो अभी ज़मीन से खबरें आ रही हैं, बिहार के गांव से खबरें आ रही है, इसमें मतलब एकदम लूट का बाजार गर्म है। और ऐसे भी जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है उसको सभी सरकारी विभागों में सबसे भ्रष्ट माना जाता है। तो CO कार्यालयों में जो अंचलाधिकारी का कार्यालय होता है, महान लूट मच गई है। और ये जो कर्मचारी हैं, अमीन हैं, कानूनगो हैं, ये सब चीज़ के लिए पैसे ले रहे हैं। पहले भी यहाँ रेट लिस्ट बना रहता था कि दाखिल खारिज के लिए, म्यूटेशन के लिए इतना पैसा देना है, परिमार्जन के लिए इतना पैसा देना है। अब तो इन लोगों ने रेट बढ़ा दिया है घूस का। अपने केवाला की नकल निकालने में लोगों को बहुत पैसा देना पड़ता है। तो गरीब आदमी का बिल्कुल खून चूसा जा रहा है भूमि सर्वेक्षण के नाम पर। दूसरी जो गड़बड़ी हुई है, जो नए जो अमीन बहाल किए गए हैं एक साथ, उन लोग को ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। वो खुद बहुत कच्चे हैं, उनको खुद राजस्व मामलों की ठीक से जानकारी नहीं है। जबकि राजस्व का जो मुद्दा होता है वो बहुत मतलब जटिल होता है, उससे पढ़े लिखे लोग चकरा जाते हैं। और ये अमीन सीधे चले गए हैं फील्ड में, ये लोग क्या रैयत की मदद करेंगे, ये तो खुद कन्फ्यूज़न में है। एक जो गड़बड़ी हुई है वो ये हुई है कि इसको लेके, भूमि सर्वेक्षण को लेके परिवारों में कलह पैदा हो गया है ना। अब कहा गया है कि वंशावली में बहनों का नाम देना है, बेटियों का नाम देना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इससे टेंशन में आ गए हैं। अब तो मैं ऐसे YouTube देख रहा हूँ जिससे वकील साहब काला कोट पहन के बता रहे हैं कि बहनों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बताइए, जैसे पहले तांत्रिक लोग ताबीज़ बांटते थे कि सौतन से कैसे छुटकारा पाया जाए, अब वकील साहब लोग काला कोट पहन के सिखा रहे हैं बहनों से कैसे छुटकारा पाया जाए। और मतलब ये स्थिति है, जबकि वंशावली में सिर्फ बहन का नाम देने से उसका ज़मीन पर कब्जा नहीं हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को आशंका है कि एक बार वंशावली में उसका नाम आने पर ज़मीन पर उसका दावा बन जाएगा। तो अब लोग बहनों से NOC लेना चाह रहे हैं, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। ऐसी खबरें आ रही है कि लोग बहनों का मतलब नकली हस्ताक्षर करना, नकली दस्तखत करना सीख रहे हैं। तो हर फैमिली में एक तरह से महाभारत मचा हुआ है। एक जो और समस्या है वो है कि बहुत सारे जो ज़मीन के पुराने अभिलेख हैं, पुराने कागजात हैं, वो कैथी लिपि में लिखे गए हैं, जिनको बहुत लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं। कैथी लिपि जो थी वो मध्य युग की लिपि थी और पुराने ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने तक इसका इस्तेमाल होता था, खासकर ज़मीन के कागजातों में। और अब इसको इक्के दुक्के लोग पढ़ने वाले रह गए हैं। तो इसको लेके भी पूरा रायता फैल गया है। और मैं दर्शकों को बताऊं कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार इसी मुद्दे पर चली गई चुनाव में। तो अगर पलटू राम ने इसको नहीं रोका
तो जो आने वाले चुनाव हैं 25 के विधानसभा चुनाव, उसमें पलटू राम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी अमिताभ दास जी, लगातार जो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है, वो यह कहते हुए नजर आते हैं कि हम अपने कुर्सी पर दाग नहीं लगने देंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और कोई भ्रष्टाचार हो भी नहीं रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब ये लोग बताइए, झूठ बोलने में कोई माहिर हो तो कोई क्या कर सकता है। मैंने पहले ही कहा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग है। अभी हाल में भी 2-4 रोज़ पहले एक DCLR की गिरफ्तारी हुई है, CO गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये तो अपना झूठ बोल रहे हैं कि दाग नहीं लगने देंगे। इन पर तो इतने जिद्दी दाग लगे हुए हैं इनके लिबास पर कि उनको धोने में इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सब कहने की बात है, लेकिन जो हो रहा है भूमि सर्वेक्षण बहुत गलत हो रहा है। जी जो हो रहा है भूमि सर्वेक्षण बहुत गलत हो रहा है। ऐसे में अंतिम सवाल अमिताभ दास जी आपसे रहेगा, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? जी, तुरंत रोक लगनी चाहिए, आज के आज रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे मतलब गरीबों की लूट हो रही है, लोगों का खून चूसा जा रहा है, और एक बहुत ये सर्वेक्षण की जगह एक घोटाला हो गया है। जी, ये सर्वेक्षण की जगह यह घोटाला हो गया है, और ऐसे में इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो गरीबों का खून चूसा जा रहा है। बातें करते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार इन दिनों चरम पर है, आपने वो भी सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।